Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. इंग्लिश के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. इसका मतलब होता है कि कैसे हम करें फोन पे बातचीत इंग्लिश में. आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप फोन यूज करते हैं, डू यू यूज फोन, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि हम सभी लोग अपना काफी टाइम फोन पे स्पेंड करते हैं, चाहे वो किसी भी ऐप के थ्रू हो. हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, घंटों हम ट्वीट करते हैं, अपने फ्रेंड से चैट करते हैं और चैट करते हुए हमारे काफी सारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इंग्लिश के होते हैं जिन्हें हम बिना डरे यूज करते हैं. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट व्हेन इट कम्स टू कॉल इन इंग्लिश वी अफ्रेड. जब बारी आती है इंग्लिश में फोन पे बात करने की तो हम डर जाते हैं. अगर आपसे पूछा जाए डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ कॉल इन इंग्लिश, कि क्या आपको इंग्लिश में बात करने पे डर लगता है, तो आप कहेंगे हाँ. देखिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट सम वेरी इंफॉर्मेटिव टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड फ्रेजेस. आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड फ्रेजेस. कैसे हम किसी भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में फ्रेजेस को यूज करें जो बहुत स्मार्ट हो, जो बहुत इंस्टेंट हो, जिनका यूज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है और आपका सोशल इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग होता है. सो दिस वीडियो इज अबाउट कॉल्स. अब कॉल्स कैसे होते हैं, देखिए, एज वी आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम, हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारे काफी सारे कॉल्स बिजनेस कॉल्स होते हैं, यानी कि हमारे फॉर्मल कॉल्स. ऐसे कॉल्स जहां पे हमें औपचारिकता रखनी होती है, जहां पे हमें लोगों को फॉर्मली बात करनी होती है. देन देयर कम्स द कॉल्स विच आर इनफॉर्मल. इनफॉर्मल कॉल्स कौन से होते हैं, जहां पे हम अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बहुत कैजुअल बात करते हैं. वहां पे हमारे साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, हमें किसी का डर नहीं होता है, हम बहुत कैजुअली आराम से बात करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है. दीज आर इनफॉर्मल कॉल्स. So here we have some must-have phrases which is important for everyone. Phrases यानी कि ऐसे sentences जिनका यूज करके आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से. किसी को नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई नहीं कह सकता कि आप इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं. सबसे पहले आता है मेकिंग अ कॉल. जबकि आप खुद कॉल किसी को करते हैं तब हमें बताना होता है कि हमने उन्हें कॉल क्यों किया, जिसे हम कहते हैं स्टेटिंग योर इंटेंट. हमें उसे बताना है कि हमने कॉल क्यों किया. और जब हम कॉल रिसीव करते हैं या आंसर करते हैं तब हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हम अक्सर बहुत सारे कॉल रिसीव करते हैं, चाहे वो बिजनेस कॉल्स हो या वो हमारे पर्सनल कॉल्स हो. वहां पे हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या बहुत अच्छी फ्रेजेस हम यूज करें कि हमारी जो इमेज है वो बहुत पावरफुल हो जाए. कैसे किसी को होल्ड पे डालें, पुटिंग समवन ऑन होल्ड. कैसे हम किसी को बोले कॉल पे होल्ड करने के लिए. दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं. हम कॉल्स भी करते हैं, हम कॉल आंसर्स भी करते हैं, हम लोगों को होल्ड पे भी डालते हैं. ये सब हम करते हुए आ रहे हैं, पर अब हम इसे बहुत इम्प्रूवेंटली करेंगे. हम दिखाएंगे कि हम कैसे इसे इंग्लिश में करेंगे. सबसे पहले आता है मेकिंग अ कॉल. मेकिंग अ कॉल का मतलब क्या हुआ, किसी को कॉल लगाना. मेकिंग अ कॉल, किसी को कॉल लगाना. यहाँ पे आप कॉलर हैं, यहाँ पे आप लोगों से इनिशिएट कर रहे हैं बात करने का. तो हम कैसे कहेंगे, हेलो दिस इज अंकित हियर, हाउ आर यू. एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है, हम अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से ऐसे बात कर सकते हैं. हेलो दिस इज अंकित हियर, हाउ आर यू. बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान शब्द है. हेलो दिस इज अंकित हियर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं. लेकिन यदि हमें किसी बिजनेस कॉल का पार्ट बनना हो तो हम जनरली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, विच इज मोर प्रोफेशनल. तो हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, दिस इज वरुण फ्रॉम होम ट्यूट्स,
आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अनिकेत प्लीज। यहाँ पे हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, यहाँ पे हमें नर्वस नहीं होना है, बहुत कैजुअल तरीके से बात करेंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि कोई प्रोफेशनल कॉल का पार्ट है। कैसे कहना है? गुड मॉर्निंग, दिस इज वरुण फ्रॉम होम ट्यूट्स। आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अनिकेत प्लीज। क्या आप मेरी बात मिस्टर अनिकेत से करा सकते हैं? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, दिस इज वरुण फ्रॉम होम ट्यूट्स, मे आई स्पीक टू जेनिफर प्लीज। क्या आप मेरी बात जेनिफर से करा सकते हैं? बात का मीनिंग वही है। यहाँ पे हमने दो अलग अलग फ्रेजेस यूज की, आई वुड लाइक टू स्पीक टू और मे आई स्पीक टू। दोनों का मतलब सेम है, दोनों ही फॉर्मल कॉल्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज कनेक्ट मी विथ मिस्टर अनिकेत। क्या आप मेरी बात मिस्टर अनिकेत से करवा सकते हैं? तो ये सब बहुत जनरल फ्रेजेस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉल्स में। जब आप करें किसी को कॉल, प्लीज प्रैक्टिस इट। हम बहुत सारे कॉल्स करते हैं, इन सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। अब जब हमने किसी को कॉल किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मेकिंग अ कॉल मतलब हमने किसी को कॉल कर लिया, तो इसके बाद हमें उसे बताना होगा कि हमने कॉल क्यों किया। हमने बोल दिया कि हम बात कर रहे हैं, हमको इस इंसान से बात करनी है, पर हमें उनसे किस बारे में बात करनी है ये भी हमें बताना होगा, जिसे हम कहते हैं स्टेटिंग योर इंटेंट। आपको अपना इंटेंशन उन्हें बताना है। तो हम कैसे कह सकते हैं, आई एम कॉलिंग अबाउट, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका टॉपिक, इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी बिजनेस हो उससे रिलेटेड। एग्जाम्पल्स नीचे कुछ हैं, आइए देखते हैं। आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर रजिस्ट्रेशन। मुझे आपसे रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ये हम कब कह सकते हैं? जबकि हम किसी फर्म से बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या कहेंगे? आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर रजिस्ट्रेशंस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर रिजल्ट्स ऑफ दिस एकेडमिक सेशन। मुझे आपसे इस साल के एकेडमिक सेशन के रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है। मैनी ऑफ अस आर टीचर्स, तो हम क्या कह सकते हैं, डू यू हैव टाइम टू डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है अपने बच्चे के व्यवहार के बारे में बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे शब्दों में अपने कॉल करने का रीजन उन्हें बताया है। आप भी बता सकते हैं। इन शब्दों को प्रैक्टिस करिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सेंटेंस क्रिएट करते रहिए, अज्यूम करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कॉल करना हमने सीख लिया, लेकिन कॉल यदि सामने से आए तो हम क्या करेंगे? तब हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं? देखिए यहाँ पे टॉपिक है आंसरिंग अ कॉल, कॉल को आंसर करना। अब यहाँ पे आप रिसीवर हैं, सामने वाले ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। कैसे? मेकिंग अ कॉल के जैसे। मेकिंग अ कॉल में हमने सीखा कॉल कैसे करते हैं, सेम सेंटेंस उसने भी यूज किया। अब आपको कॉल आंसर करना है क्योंकि आप रिसीवर हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, हेलो दिस इज विवेक। हमने खुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया क्योंकि बहुत इनफॉर्मल कॉल है। हमारे फ्रेंड का कॉल हो सकता है, किसी रिलेटिव का कॉल हो सकता है, या कोई जनरल कॉल हो सकता है। लेकिन यदि कॉल एक फर्म के लिए हो, मतलब आपकी कोई फर्म है, तो आप कैसे आंसर करेंगे? तब हम कहेंगे, हेलो थैंक यू फॉर कॉलिंग होम ट्यूट्स। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस फर्म का नाम लेना है। सबसे पहले हम हमारी बिजनेस फर्म का नाम लेंगे और क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो थैंक यू फॉर कॉलिंग होम ट्यूट्स। अब हमें खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे? दिस इज किरण, हाउ कैन आई हेल्प यू। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है? हेलो थैंक यू फॉर कॉलिंग होम ट्यूट्स, दिस इज किरण, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। डिफिकल्ट है, कुछ इजी शब्द देखते हैं। कैसे? हेलो गुड मॉर्निंग, किरण हियर, किरण बात कर रही हूँ, मे आई हेल्प यू। ऐसे शब्दों का आप यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी इमेज आपकी क्रिएट होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने फोन किसी को किया
पर आपको उनसे नहीं किसी और से बात करनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आपकी फ्रेंड को फोन किया लेकिन फोन उनकी मदर ने उठाया, तो अब आपको ये उन्हें कहना होता है कि क्या आप मेरी बात पूजा से करा सकती हैं। बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। ऐसा कई बार फॉर्मल कॉल में भी होता है, जब हम किसी ऑफिशियल से बात करते हैं और हम किसी को सुपीरियर ऑफिशियल को कॉल पे लेके आना चाहते हैं, तो आस्किंग टू स्पीक टू समवन, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हमारी बात किसी और से करवाने के लिए कहते हैं। तब हम कैसे शब्दों का उपयोग करें, सिलेक्टेड शब्द बता रहे हैं, सिलेक्टेड फ्रेजेस बता रहे हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, आई वुड लाइक टू टॉक विथ मिस्टर राहुल, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी। कुड, प्लीज, ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा है। आई वुड लाइक टू टॉक विथ मिस्टर राहुल, मैं राहुल से बात करना चाहता हूँ। कुड यू प्लीज कनेक्ट मी, क्या आप मेरी बात करा सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, मे आई स्पीक टू प्रीति, क्या मैं प्रीति से बात कर सकती हूँ। या फिर कैन आई टॉक टू प्रीति, क्या मेरी बात प्रीति से हो सकती है। ये हम कब कहेंगे, जबकि फॉर्मल कॉल होगा, जब हम किसी बिजनेस कॉल में हैं या जब हम किसी ऑफिशियल कॉल पे हैं। लेकिन जब बात एक इनफॉर्मल कॉल की है, जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तब हम बहुत सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि क्या अमित वहां है, इज अमित देयर, या फिर क्या अमित है, इज अमित अवेलेबल। तो ये बहुत सिंपल शब्द हैं जिनका यूज हम हिंदी में तो कर रहे थे, लेकिन अब हम इंग्लिश में करेंगे। प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप जिन शब्दों को यहाँ सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, आपने किसी को फोन किया, ठीक है, उनके फादर ने फोन उठाया, आपने उनसे कहा कि प्लीज अंकल मेरी बात प्रिया से करा दीजिए, तो हमने सीखा कि मे आई स्पीक टू प्रिया। अब वो अंकल भी आपको कहेंगे कि हाँ बेटा रुको मैं बुला के लेके आता हूँ, वो आपको फोन होल्ड करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुटिंग समवन ऑन होल्ड, कि हम कैसे किसी को होल्ड करने के लिए कहें। ठीक है, जब आपके पास कोई फोन आता है और आपसे कहता है कि क्या आप मेरी बात आपकी बेटी से करा सकते हैं, तो हम उनको कहेंगे प्लीज होल्ड कीजिए फोन को, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ। तो क्या सेंटेंसेस का यूज करना है हमें, देखते हैं। कुड यू होल्ड द लाइन प्लीज, आई विल गेट बैक टू यू सून, क्या आप लाइन पे बने रहेंगे, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। कैसे कहना है, कुड यू होल्ड द लाइन प्लीज, आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं आपके पास आती हूँ जल्द ही। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड टू होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। कुड, वुड, प्लीज शब्दों का उपयोग रिपीटेडली कर सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या आप एक मिनट के लिए, मोमेंट के लिए, सेकंड के लिए रुकेंगे मतलब कि होल्ड करेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ सेकंड प्लीज, क्या मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ। बिजनेस कॉल्स में भी आप इनका यूज कर सकते हैं, पर्सनल कॉल्स में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। बहुत आसान शब्द हैं, बस इन्हें याद कर लीजिए और कभी भी कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज, कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। अगर आपको ये शब्द यूज नहीं करने हैं तो आप केवल होल्ड ऑन भी कह सकते हैं। मोमेंट, सेकंड, ये सब वर्ड्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो होल्ड ऑन भी कहा जा सकता है। अब आपने उन्हें कहा कि मेरी बात कराइए, वो गई उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है जिनसे आप बात करना चाहते हैं तो क्या होगा। कई बार जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी क्लिनिक में फोन किया, वहां के रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया, तो आप उन्हें कहेंगी प्लीज मेरी बात डॉक्टर से करा दीजिए। बट देखिए, डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, वो हमेशा हमारे कॉल्स को अटेंड नहीं करता है। तो उनके जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन हमने अक्सर देखी हैं, कई और जगहों पे भी ऐसा होता है। इनफैक्ट पर्सनल कॉल्स में भी ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं और वो उस टाइम कहीं और बिजी होते हैं, हमसे बात नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे बहुत अच्छे सधे हुए शब्दों में उनसे इंग्लिश में क्या कहना है, थैंक यू,
प्लीज टेल अंकित टू कॉल मी बैक। यदि वो अभी नहीं है तो अंकित से कहिएगा कि वो मुझसे दोबारा बात कर ले। ये हम हिंदी में अधिकतर कहते हैं। इंग्लिश में हमें क्या कहना है? थैंक यू, प्लीज टेल अंकित टू कॉल मी बैक। अंकित से कहिए कि मुझसे बाद में बात करे। या फिर हम ये कह सकते हैं प्लीज टेल हिम टू ड्रॉप मी अ मैसेज बाय इवनिंग, कि वो मुझे एक मैसेज ही कर दे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कुड यू आस्क हर टू कॉल मी व्हेन फ्री। क्या आप उन्हें ये कहेंगे कि जब भी वह फ्री हो मुझसे बात कर ले। बहुत आसान शब्द हैं। हिंदी में हमने बहुत बार इनका यूज किया है, लेकिन अब से केवल इंग्लिश में ही इनका हमें यूज करना है। आज हमने सीखा कि कैसे हमें कॉल पे बात करनी है, लेकिन उस कॉल को उतने ही अच्छे से एंड करना भी जरूरी है। एंड में हम अगर रूड हो गए तो हमारी सारी इमेज खराब हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत से जो भी आज सीखा सब बेकार चला जाएगा। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे किसी कॉल को एंड करें। एंडिंग द कॉल। बहुत अच्छे शब्द का यूज करना है आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग, आई विल मेक श्योर टू गिव हिम द मैसेज। थैंक यू फॉर कॉलिंग, I'll make sure to give him the message. कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका मैसेज उन तक दे दिया जाएगा। अच्छे शब्द हैं। इंग्लिश में ऐसे आपको बात करनी है। या फिर हम ये कह सकते हैं हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, I'll call you later. देखिए मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। या फिर हम ये कह सकते हैं I have another call coming through, I'll get back to you. अभी मुझे एक और कॉल आ रहा है, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूँ। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आप क्या कह सकते हैं आई हैव अ मीटिंग सून, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। आई गॉट अ गो, मुझे जाना है। गॉट अ, ये एक बहुत ही अभी रिसेंट वर्ड है। गॉट का मतलब होता है गॉट टू। दो अलग अलग वर्ड्स को जब हमने बहुत रिसेंटली ब्रीफ किया तो क्या बना? गॉट अ गो, मुझे जाना है। इस पूरे वीडियो में हमने सीख लिया कि कैसे हमें कॉल करना होता है, कैसे हमें कॉल आंसर करना होता है, कैसे हम किसी को होल्ड करने के लिए कह सकते हैं, कैसे हम कॉल को आंसर करें, कैसे कॉल को एंड करें। जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ दिस बाय अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। गुड मॉर्निंग, होम ट्यूट्स, अमित स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग, मैं होम ट्यूट से अमित बात कर रहा हूँ। किसी कस्टमर का फोन है, वो क्या कह रही है? हेलो, दिस इज प्रीति, मे आई स्पीक विद अंजलि मैम, कि क्या आप मेरी बात अंजलि मैम से करा सकते हैं? तो अमित ने कहा होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज, क्या आप होल्ड करेंगे एक सेकंड के लिए? आई पुट यू थ्रू, मैं आपकी अभी बात कराता हूँ। अब अंजलि मैम आई है कॉल पे, उन्होंने क्या कहा? हेलो, अंजलि हियर, मैं अंजलि बात कर रही हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो प्रीति जी जो है उन्होंने कहा मैम आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई रजिस्ट्रेशन नंबर, कुड यू प्लीज हेल्प। देखिए कुड यू प्लीज हेल्प बहुत ही अच्छा शब्द है। कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, कॉल पे ही नहीं, इवन इन जनरल। कुड यू प्लीज हेल्प। आपको यदि किसी की भी कोई हेल्प चाहिए तो आप उन्हें बहुत अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प। श्योर, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ, आप लाइन पे ही रहिएगा। और तब उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज HT1212। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक आवर वेबसाइट। डू यू नीड सम अदर सपोर्ट, क्या आपको कोई और हेल्प चाहिए हमारी? तब प्रीति ने कहा थैंक यू सो मच मैम। बहुत आसान शब्द है, थैंक यू सो मच मैम। विल कैच यू सून, टेक केयर। तो ऐसे हम किसी भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन सकते हैं। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था? कमेंट में बताइएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।